हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर फर्स्ट, जो कि टॉपिक है एंजाइम। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। एंजाइम एंजाइम स्टार्ट करने से पहले हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद इसके टाइप्स देखेंगे एंड इसके फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं इसको। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। एंजाइम जो है वो बायोकैटालिस्ट है। बायोकैटालिस्ट बायोकैटालिस्ट मतलब कैटालिस्ट ऑफ लाइफ। इसका डेफिनेशन होता है enzyme are the substance that increase velocity or rate of reaction without involving it। मतलब एंजाइम ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि इंक्रीज करता है वेलोसिटी या रेट ऑफ रिएक्शन को बिना उसमें इन्वॉल्व हुए। जो ये एंजाइम होते हैं सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ऑल एंजाइम आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। ये तो आपका होता है न्यूक्लिक एसिड। ये जो टर्म है कैटालिस्ट एंजाइम, ये दिया कौन था? एक साइंटिस्ट थे आपके बर्जीलियस, जो कि 1836 में टर्म यूज किया था कैटालिस्ट का। और फिर कुछ दिन बाद आए एक साइंटिस्ट, उनका नाम था कुहने। उन्होंने टर्म यूज किया एंजाइम का। ये आपके हैं इंट्रोडक्शन समझ में आ गया ना? एंजाइम क्या होते हैं, उसके डिफिनीशन। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम। ये न्यूक्लिक एसिड होता है। कौन से साइंटिस्ट ने टर्म दिया था? यहाँ सब हो गया। अब दूसरी चीज, आपका इंट्रोडक्शन पोर्शन खत्म। अब आपका पोर्शन आता है टाइप्स ऑफ एंजाइम। टाइप्स ऑफ एंजाइम ये आपके होते हैं 7 टाइप्स के। पर एक चीज़ हमेशा याद रखना, इसके कुछ ऑर्डर होते हैं और उस ऑर्डर को कभी मिस नहीं करना है। और वो ऑर्डर है, उसका शॉर्टकट ट्रिक है OTHLILT। ये जो ऑर्डर है ये नेवर चेंज, ये कभी चेंज नहीं होना चाहिए। अब एक एक समझो क्या है। O मीन्स ऑक्सीडो रिडक्टेज। T मीन्स ट्रांसफेरेज। H मीन्स हाइड्रोलेज। L मीन्स लाइएज। I मीन्स आइसोमेरेज। L means ligase and T means translocase। अब एक एक करके समझते हैं।
चलो एक एक करके समझते हैं अब। पहला ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज भाई नाम से समझ में आ रहा है। ऑक्सीडो मतलब ऑक्सीजन और रिडक्टेज मतलब मीन्स रिडक्शन, कुछ समझ में आ रहा है इसे। तो जो ये इंजाइम होता है ये काज करता है ऑक्सीडेशन एंड reduction. This enzyme cause oxidation and reduction. Second one, OT. T means transferase. ट्रांसफेज मतलब कुछ समझ में आ रहा है, ट्रांसफर। तो जो ये इंजाइम है ये इंजाइम क्या करवाता है, कोई भी ग्रुप को ट्रांसफर करवाता है। जैसे ट्रांसफर ऑफ एनी ग्रुप लाइक अमोनिया, कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सेट्रा। थर्ड वन है हाइड्रोलेज। इससे कुछ समझ में आ रहा है, हाइड्रो मीन्स वाटर और लेज मीन्स ब्रेकडाउन। तो ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि ब्रेक डाउन करवाता है सबस्ट्रेट को इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये एक ऐसा एंजाइम है जो सबस्ट्रेट को ब्रेक करता है पानी के प्रेजेंस में। चौथा लाइएज। चौथा है लाइएज। ये सेम हाइड्रोलेज का अपोजिट है। इसमें ब्रेकडाउन हो रहा है सबस्ट्रेट का वाटर के प्रेजेंस में, इसमें ब्रेकडाउन होगा सबस्ट्रेट का वाटर के एब्सेंस में। ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट इन एब्सेंस ऑफ वाटर। फिफ्थ वन क्या है, लाइगेज। ये लाइगेज सिक्स्थ वन है पर फिफ्थ वन ही पढ़ते हैं, पर आपको ऑर्डर नहीं भूलना है। यहाँ पढ़ने से क्या आगे पीछे कर सकते हैं। लाइगेज मतलब एडिशन। ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि दो सबस्ट्रेट को ऐड करता है, सबस्ट्रेट एडिशन। जैसे दो सबस्ट्रेट है, इन दो सबस्ट्रेट को ये ऐड करता है। छठवां आइसोमेरेज। ये एंजाइम ब्रेकडाउन करवाता है किसका, ब्रेकडाउन ऑफ आइसोमर। एंड लास्ट वन ट्रांसलोकेज। ये एंजाइम ट्रांसफर करता है किसी भी आयन को, काज ट्रांसफर ऑफ आयन। समझ में आया सब। ऑक्सीजन रिडक्टेज क्या है, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करवाता है। दूसरा क्या है, ट्रांसफरेज मतलब ट्रांसफर। ये ट्रांसफर करता है कोई भी ग्रुप को, जैसे अमोनिया ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। हाइड्रोलेज, हाइड्रो मतलब वाटर, लेज मतलब ब्रेकडाउन। यहाँ जो ब्रेकडाउन होता है सबस्ट्रेट का वो पानी के प्रेजेंस में होता है। लाइएज मतलब इसका जस्ट अपोजिट, यहाँ पे जो ब्रेकडाउन होता है सबस्ट्रेट का वो वाटर के क्या नाम है एब्सेंस में होता है। फिफ्थ वन है लाइगेज। लाइगेज मतलब एडिशन। तो ये सबस्ट्रेट को ऐड करता है। जैसे दो सबस्ट्रेट हैं, ये एक दूसरे को साथ में जोड़ता है। आइसोमेरेज से समझ में यार, आइसोमेर मतलब आइसोमर। तो ये एंजाइम आइसोमर को ब्रेक डाउन करता है। ट्रांसलोकेज जो है ये ट्रांसफर करता है आयन को। तीसरा पार्ट
आपका फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम। कुछ कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो एंजाइम के एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, जैसे आपका हो गया सबस्ट्रेट पहला, दूसरा हो गया आपका एंजाइम, तीसरा हो गया आपका प्रोडक्ट, चौथा आपका हो गया टेम्परेचर, पांचवा आपका हो गया पीएच, छठवां आपका हो गया को एक्टिवेटर। पर ये जो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एंजाइम है वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी लेक्चर जो है काफ़ी लेंदी हो जा रहा है। सो गाइस, अपना आप सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो देखते रहिए, आपका जो ये रिमेनिंग टॉपिक है नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएगा। और आपको अगर जो नोट्स चाहिए होगा तो आप कमेंट करिएगा, आपको हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे PDF में। एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर टू मोर